अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फाइनली जी हम बैक टू अपने घर की रूटीन पे आ गए हैं। घर काफ़ी सेटल डाउन हो गया और रूटीन पे हम वापस आ गए हैं। सफाइयाँ वगैरह अब थोड़ी सी कम हो गई हैं और अभी जो अम्मी है ना थोड़ा सामान लेके आई थी। लंच हमने कर लिया था ऑलमोस्ट, और ये थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी मैंने, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और खजूरें। तो खजूरें जो है ना, अगर आपकी शुगर लो हो रही हो, और या तो जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना तो मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो खजूर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख ली हर चीज़। तो खजूर एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देती है और आपका जो शुगर लेवल है वो भी पूरा करती है। और आई थिंक मीठे में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई करके देख चुकी हूँ, चॉकलेट भी, मिठाई भी, आइसक्रीम भी। तो ये होता है कि थोड़ी सी खाई जाती है और फिर दिल नहीं करता, लेकिन खजूर ऐसी चीज़ है जो घर में लाजमी होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी खजूरें अम्मी लेके आई हैं। 2 तरह की मैंने मंगवाई थी और बहुत मज़े की हैं। और इनको ना वॉश किए बगैर मैं रखूँगी, क्योंकि अगर वॉश करके रख देना तो इनकी लाइफ स्पैन कह लें कि इतनी ज़्यादा नहीं रहती। और वॉश करके किए बगैर अगर आप रखेंगे ना तो काफ़ी देर चल जाती है। जस्ट आपने 2-3 निकाली फ्रिज से, उनको वॉश करके खा लिया। या फिर शेक आजकल बहुत अच्छा लगता है, नीम गर्म दूध में इसका बनाया जाए, बहुत अच्छा है। इंस्टेंट एनर्जी भी आती है आप में, और एज ए प्रोटीन शेक भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। तो एट लास्ट जो है ये फ़ाइनल जो चीज़ लगी है मुझे मीठे में, बहुत बेहतरीन है। और साथ में मैंने निकाल के रखा था ये चिकन लेग पीसेस, मसाला लगा के रखी थी ऑलरेडी। तो इनकी भी रेसिपी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, तो शाम को जस्ट मैं फ्राई कर लूँगी। तो शाम के खाने की तैयारी भी ना दोपहर को थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ ताकि ईजी रहे। और साथ में मैंने मंगवाई थी जी थोड़ी सी शॉपर ऑर्गेनाइजिंग के लिए, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लिया था उसका मैंने आपको दिखाना था। तो बस किचन वगैरह समेट के अब जा रही हूँ मैं अंदर की तरफ। और ये मैंने बॉक्स लिया था ऑर्गेनाइजिंग के लिए, इसमें मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी जो है ना उसका बहुत मैस हो गया है, इतना ज़्यादा मैस हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने व्लॉग में ना अपनी सारी ज्वेलरी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी और सारी सेट भी इसमें करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ इसमें पूरी आ जाएगी, वरना मुझे एक और बॉक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मुझे शौक भी है इयरिंग्स का और रिंग्स वगैरह का, तो वो सारी मैं सेट करके रखूँगी। और अब जी शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट कह लें शाम हो ही गई है, अंधेरा हो गया था। तो ये फ्रेम बनाया है जी शीशे का, जो कि अंदर लगाना है, और इसका गोला बहुत ही खूबसूरत है। तो ये अब गोला इस पे सेट कर दिया है, बस इसमें थोड़ी सी एलईडी लाइटिंग की फिटिंग होगी और शीशा लगेगा, और फिर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसके साथ का शीशा ना मैंने अल्फते पे देखा था, आई थिंक 13-14 थाउजेंड का लगा था छोटे साइज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अगर आप खुद से बनाएं बॉर्डर के साथ तो आपको काफ़ी जो है वो चीप पड़ जाता है। और गोला इसका थोड़ा महंगा होता है और शीशा, लेकिन बाकी जो पीछे वाली फिटिंग है और एलईडी के अलग चार्जेस होते हैं। तो ये गोला जो है बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह ये भी जैसे सेटल होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाहर ये वर्क स्टेशन बनाया हुआ है अभी, छत पे काफ़ी जो है ना वो चीज़ें कम हो गई हैं, अब ऑलमोस्ट सारे अपनी अपनी चीज़ें ले गए हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं बस जिन्होंने लेके जानी है। तो बस ये अब जी शीशे की तैयारी थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, अब मैं आपको दोबारा ऊपर का पोर्शन दिखा रही हूँ। ऊपर जो थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई है, टेबल्स वगैरह निकाल के रखे थे क्लीनिंग के लिए, और रूम में जिधर शीट्स लगाई हैं उधर भी थोड़ी सफाई वगैरह की है। और ये इन पे टेबल्स पे ना जस्ट अभी वार्निश फेरनी है ताकि ये चमक उठें। और ड्राइंग रूम का भी जो डिको वाला टेबल है वो भी इधर पड़ा है, उसका भी शीशा साफ़ करके रखना है। बस अब मेन थोड़े से काम रह गए हैं। सामने वाले रूम की सेटिंग रह गई है, और इस रूम की जहाँ पे पैनलिंग करवाई है ये भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बस इसकी कारपेटिंग और फर्नीचर की सेटिंग रह गई है। तो अब काम जो है ना काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और घर बस साफ़ हो रहा है, और इसके पास बस पेंट्स रह जाएंगे, और वो एक दिन का काम है। और बाहर से देखें, लास्ट व्लॉग मैंने आपको दिखाई थी तो काफ़ी छत ख़राब थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है। बस ये एक थोड़ा सा सामान रह गया जो बाजी ने लेके जाना है, वो ले जाएंगे इंशाल्लाह कल परसों तक। और ये गमले जो हैं ये अम्मी ने पेंट कर दिए हैं, बहुत साफ़ सुथरे लग रहे हैं। और जब कंप्लीट जो घर सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसका हाउस टूर भी मैं ज़रूर दूँगी। और आज जो है ना मौसम बहुत अच्छा था। आहिस्ता आहिस्ता ना ठंड बढ़ रही है, और दोपहर को भी धूप के टाइम ना इतनी ठंड फ़ील हो रही होती है, हल्की हल्की ठंड, यानी इतनी गर्मी नहीं फ़ील होती। और अब जी शाम को ये मेरा पार्सल लेकर आया हुआ था, मैंने आपसे शेयर करना था। तो मैंने 2 पीस खद्दर का ड्रेस मंगवाया था मीना के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, और मुझे कलर बहुत ही प्यारा लगा था। इसमें 4-5 कलर्स लगे थे, लेकिन ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था। और मीना को ना इस तरह के
डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 2 पीस ड्रेस मुझे मिला है 1400 का और बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। डिलीवर काफ़ी लेट हुआ है, आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 डेज से मैंने ऑर्डर किया था और लेट डिलीवर हुआ है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और मैंने श्रिंक भी करके देखा है, इसका कलर नहीं निकला। तो आजकल ना इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे ऑनलाइन लगे हुए हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी ग्रुप्स में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ सेलर्स ने भी लगाए हुए हैं। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है और मीना को स्पेशली बहुत पसंद आया। इसकी शॉल भी बहुत ही प्यारी है, तो इसकी शॉल की थोड़ी मैं कटिंग करके ना थोड़ी सी लेस वगैरह लगा दूँगी या कुछ इस तरह डिज़ाइनिंग कर दूँगी ताकि उसको अच्छी भी लगे, क्योंकि बच्चियों को ना इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ प्यारा सा उसका ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा। क्योंकि इस बार बिल्कुल बाज़ार जाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश की कि मीना मोमना के कपड़े जो है ना ऑनलाइन ही मंगवा के बस स्टिच करवा के रख दूँ ताकि बिल्कुल रेडी हों और कहीं आना जाना हो इन्होंने तो इनके पास कपड़े हों। तो बच्चों के कपड़े इस बार मैंने मोस्टली ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। और ये जी मोमना का पार्सल जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, इसको भी ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ़्ता हो गया था ऑर्डर किए हुए थे, बहुत लेट रिसीव हुआ है। लेकिन ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। आई थिंक आउटफिटर्स की शर्ट थी और पैंट भी आउटफिटर की थी। क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइसिंग भी इनकी बहुत अच्छी थी। और ये फ़ेसबुक का कोई पेज था, तो अगर किसी को चाहिए हो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मुझे अभी पेज का नाम याद नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी थी। स्पेशली न्यू बॉर्न बच्चों के कपड़े इनके पास बहुत प्यारे थे और ज़्यादातर ना 3-4 ईयर्स तक के बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मोमना माशाल्लाह से अब 6 ईयर्स की है, लेकिन साइज़ उसको 7 to 8 ईयर्स का आता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे ऑनलाइन अगर कोई कपड़ा देखना हो सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो ये शर्ट मैंने वैसे ऑर्डर नहीं की, उन्होंने खुद ही भेज दी है वाली। मैंने सिर्फ ऑर्डर की थी हेलो किटी वाली वाइट स्वेट शर्ट और साथ रेड पैंट, लेकिन वो उन्होंने जो ब्लू वाली मॉन्स्टर कैरेक्टर वाली है वो खुद ही ऐड कर दी थी। और आइडेंटिटी इस ब्रांड का नाम है, आई थिंक आउटफिटर का ही है। इसका स्टफ़ बहुत ही सॉफ्ट है और अभी पहनने के लिए बेहतरीन है और आगे सर्दियों में ये है कि हाईनेक्स के साथ भी यूज़ हो सकती हैं। तो बहुत सॉफ्ट और अच्छा स्टफ़ है और बड़े साइज़ में आ गया है, तो इसलिए खुशी हो रही थी कि नेक्स्ट ईयर भी यूज़ हो जाएंगे। और पैंट स्पेशली बहुत ही प्यारी है, स्ट्रेच में है और ये भी थोड़ी सी बड़ी आ गई थी पैंट। लेकिन ये है कि नेक्स्ट बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं कि चलो श्रिंक भी हो जाएं या फिर नेक्स्ट ईयर तक भी आराम से यूज़ हो सकते हैं। तो ये माशाल्लाह पैंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आई थिंक इसकी प्राइस 500 थी पैंट की और 500 ही इसकी स्वेट शर्ट की थी और बाकी डिलीवरी चार्जेस है। और ये भी एडजस्टेबल पैंट है और बहुत अच्छे माशाल्लाह से कपड़े हैं। और अब जी रात को हम निकले हैं थोड़ी देर बाहर, क्योंकि बहुत जो है ना दिल कर था कहीं बाहर जाएं और स्पेशली मेरा दिल कर था आज मैं गोलगप्पे खा के आऊँ। तो हम लोग बाहर निकले हैं जी मोमना की थोड़ी सी चीज़ें लेने और साथ में जी खाने गोलगप्पे। और मोमना ने वैसे कुछ ख़ास लेना नहीं था, बस वैसी ज़िद थी उसकी कि बाहर लेके जाएं, तो उसको हम बाहर लेके आए हैं। और रात के टाइम ना आजकल थोड़ा रश देखने को मिल रहा है, अदरवाइज़ जो है ना बिल्कुल सुनसान होता है इस टाइम। तो ये तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है और क्योंकि ईद मिलादुन्नबी भी आ रहा है तो इस वजह से ना लाइटिंग काफ़ी जगह पे की हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं की लेकिन हल्की फुल्की जो गवर्नमेंट वाले एरियाज़ हैं उनमें बहुत ही प्यारी की हुई है। और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, एक चीज़ जो अच्छी है कि वो ड्राई फ्रूट्स भी अब जगह जगह लगने स्टार्ट हो गए हैं। और ड्राई फ्रूट्स देखते साथ ही मेरा दिल कर रहा था कि मूंगफली और रेवड़ी तो लाजमी लेके जाऊं, क्योंकि ना जब हल्की हल्की ठंड पड़े ना तो मूंगफली खाने को बहुत दिल करता है। तो यहाँ पे हम रुके हैं जी गोलगप्पे खाने। तो ये पहला स्टॉप था गोलगप्पों का, तो यहाँ से मैंने बस टेस्टिंग की है, अभी लिए नहीं है, तो बस टेस्टिंग करके हम नेक्स्ट चले गए थे। और जो नेक्स्ट आगे वाली थी ना साइड, वहाँ से मैंने लिए हैं। इनके गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, क्योंकि मैंने ही खाने थे, मीना मोमना को तो हम बिल्कुल भी नहीं खट्टी चीज़ दे रहे, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों के ना गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे पानी पूड़ी की एक लगा हुआ था स्टॉल सा और इनकी इतने मज़े के पानी पूड़ी थे। ये बुरे वाला में आई थिंक इनकी लोकेशन है हबीब स्टोर के बिल्कुल सामने जो जगह है ना, यहाँ पे इन भाई ने लगाए हुए थे और बहुत मज़े के थे। और अब जी यहाँ पे हमने लेनी है रास्ते में थोड़ी सी जलेबियाँ और थोड़ा सा नाश्ते का सामान और घर निकलेंगे। और कभी कभी इस तरह घर से बाहर निकले ना तो आउटिंग हो जाती है और एक फ़्रेश एयर मिल जाती है। काफ़ी अरसे बाद हम निकले और फाइनली जी ये है बुरेवाला की फ़ेमस जलेबी शॉप। और जो लोग बुरेवाला में रहते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ की जलेबी कितनी फ़ेमस है। काफ़ी अरसे से ये लोग जलेबी लगा रहे हैं, बहुत मज़े की होती है। विदाउट कलर ये लोग जलेबी बनाते हैं, बहुत ही मज़े की होती है। आई थिंक जिसने एक बार खाई है उसने दोबारा ज़रूर खाई है, तो ये मोस्टली लोगों को पता है। और हम लोग यहाँ से ले रहे हैं जी थोड़ी सी जलेबी, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो फिर जलेबी तो बनती है। और साथ मोमना की जो ज़िद थी कि उसको एलईडी या बैलून चाहिए, और उसको अगर चाहिए होता है तो उसकी फिर सारी शिकायतें निकल आती हैं
कि आप तो मुझे कभी कुछ लेके नहीं देते, और उसका ब्लैकमेलिंग का वो जो पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल उसका उठ जाता है कि अब मैं ब्लैकमेल कर सकती हूँ। तो उसने ब्लैकमेल करके बैलून ले लिया फाइनली। और यहाँ से अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेके हम वापस चलेंगे घर की तरफ। तो ये था जी बुरे वाला का रात के टाइम का थोड़ा सा जो टूर मैंने आपको कराना था दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह कभी डे टाइम में भी दिखाऊंगी। और बस अब हम घर की तरफ जाएंगे, और रास्ते में लाइट्स वगैरह देख रहे थे कि बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है मस्जिदों पे स्पेशली, और छोटी छोटी बिल्डिंग्स पे लोगों ने की हुई है, क्योंकि ईद मिलादुन नबी है। आई थिंक 1-2 दिन रह गए हैं, तो बस इसीलिए जो है शहर जो है थोड़ा बहुत सजाया हुआ है लोगों ने। और बस था ये रात के टाइम का जो मैंने ओवरऑल आपको व्यू दे दिया। और ये देखें हमारे घर के करीब एक एरिया, मुझे इस एरिया का नाम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मेरा भाई इसे कहता है जी पत्थर वाला दरवाज़ा। तो मेरा भाई जब भी छोटे थे बुरे वाला आता था तो इसको कहता था कि पत्थर के गेट के करीब खड़ा हूँ। तो ये आई थिंक यही वाला वो पत्थर का गेट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बस ये था जी बुरे वाला। और अब मैं घर जाऊंगी, और घर जाते ही ना मैंने सबसे पहले जलेबी टेस्टिंग की और सबको खिलाई है, और बहुत मज़े की लग रही थी। और बस ये एंडिंग पे रह गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बगैर कलर की जो जलेबी है बहुत ही मज़े की, और गरम गरम स्पेशली बहुत ही मज़े की लगती है। और साथ में ली थी जी मूंगफली और रेवड़ियाँ भी। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।